जय हिंद साथियों, मैं अनुराग चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वॉइस ऑफ कॉप्स एनजीओ के 2 वर्ष पूरे होने पर आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और जितने भी हमारे एनजीओ के वॉलंटियर्स जी जान से काम कर रहे हैं, मैं उन सभी वॉलंटियर्स को हाथ जोड़कर नमन करता हूं। उनकी सच्ची श्रद्धा और कर्मठता के साथ ही हमने इस अपने वॉइस ऑफ कॉप्स को एक मुकाम तक पहुंचाया है। किसी भी एक एनजीओ का मकसद लोगों की, समाज की या किसी विशेष संस्था की समस्याओं को जानना और उनके समाधानों पर काम करना उसका लक्ष्य होता है। हम भी इस वॉइस ऑफ कॉप्स एनजीओ में हमारी देश की खाकी वर्दी पर जो शक, भ्रष्टाचार, शोषण करने वाले आरोपों को बेवजह लगाने से बचाना है। तब इस खाकी वर्दी पर सबसे ज़्यादा विश्वास, भरोसा और न्याय दिलाने का संतोष होता है। हमारी एनजीओ इसी दिशा में पिछले 2 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रही है और आगे भी आने वाले समय में इसी उद्देश्य के साथ कार्यरत रहेगी कि बेवजह किसी प्रतिष्ठित संस्था पर कुछ टिप्पणी करने का आरोप मढ़ना कम किया जाए और लोगों के अंदर खाकी को देखकर एक सुरक्षा की भावना, एक सहानुभूति की भावना, अपनापन की भावना उत्पन्न करना ही हमारा प्राथमिक उद्देश्य रहेगा। मैं आप सभी से वॉइस ऑफ कॉप्स की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर अनुरोध करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने संपर्क में लाएं और उनकी पुलिस के बारे में राय लें और उनकी समस्याएं सुनें। गांव में, देहातों में, शहरों में, जहां पर भी आप कर सकें वहां आप उन पीड़ित लोगों की पुलिस द्वारा या स्वयं जैसा भी संभव हो पूर्ण सेवा भाव से उनकी मदद करें और उन्हें विश्वास दिलाएं कि वह लोग अपनी समस्याएं लेकर पुलिस के पास निडरता के साथ सहानुभूति दिल में रख कर जाएं। मेरा ऐसा विश्वास है कि पुलिस डिपार्टमेंट में निडरता और सहानुभूति लेकर जाएंगे तो आप वहाँ यह पाएंगे कि डिपार्टमेंट आपके लिए मदद करने के लिए ही है, आपको परेशान करने के लिए नहीं है। कहते हैं पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की होती है और हमारे पुलिसकर्मी भाई और बहन दिन रात आपकी सुरक्षा, आपके इलाके में शांति व्यवस्था और आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए रात और दिन आपके लिए कार्यरत है। आपकी घृणा का सामना करते हुए भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हाँ, मैं यह भी मानता हूँ कि इतने बड़े डिपार्टमेंट में कुछ मुट्ठीभर लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी का शोषण करते हों या किसी को बेवजह परेशान करते हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट ही घृणा के लायक हो। और हमारी एनजीओ का विशेषकर यही उद्देश्य है कि इस अंतर को साफ करना और समाज में उन मुट्ठीभर लोगों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट के लिए नज़रिया में बदलाव लाना। हमारे एनजीओ के लिए आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के दौर में जिस तरह से एक इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह कुछ भी सेकंडों में पहुंच जाती है, जिसे हम दूसरी भाषा में इन्फॉर्मेटिक एज बोल देते हैं, उस दौर में हमें दुगनी मेहनत के साथ, दुगनी लगन के साथ अपना काम और यह पुलिस और पब्लिक के बीच का अंतर मिटाने के लिए काम करना होगा। यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि समाज में बुराइयां काफ़ी गहराइयां तक पहुंच चुकी हैं। लोगों के दिलों में पुलिस की छवि काफ़ी खराब हो चुकी है और काफ़ी समय से हो रही है। इसलिए हमें यह काम एक चुनौती के रूप में अपनाना है और अपने निर्धारित परिणाम पाने हैं। वैसे भी वॉइस ऑफ कॉप्स एनजीओ आसान काम करती भी नहीं है। इसके वॉलंटियर्स, इसके टीम मेंबर्स को आसान काम पसंद ही नहीं है। और यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बूंद बूंद से जैसे समुद्र बनता है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति की मेहनत से किसी संस्था की उन्नति निर्धारित होती है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरी टीम और वॉलंटियर्स इतने प्रगतिशील, इतने साहसी, कर्मठता से काम करने वाले, दृढ़ निश्चय रखने वाले लोग मिले हैं। आज मैं यह कह सकता हूं कि हम अपने लक्ष्य को एक निर्धारित समय के रूप में प्राप्त कर लेंगे। मैं आज वॉइस ऑफ कॉप्स एनजीओ के 2 साल पूरे होने के अवसर पर बड़े हर्ष के साथ एक घोषणा करना चाहता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम एक बेहतरीन, प्रभावशाली वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस पर हमारी एक IT टीम काम कर रही है। और बहुत जल्द लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं जो उनकी शिकायत, उनकी समस्या, उनके दुखों को सीधे तौर पर सुना जाएगा और उनका विवरण डिपार्टमेंट को भी साझा किया जाएगा, जिससे हमारे समाज के लोगों के पास अपनी समस्याओं को साझा करने के लिए अब सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 विकल्प मौजूद होंगे। हम और हमारे सभी मेंबर्स पूरे जोश के साथ, बड़े उत्साहित होकर लोगों के लिए और पुलिसकर्मियों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, जहां पुलिसकर्मी भी अपनी कोई असुविधा या परेशानी भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं और उस परेशानी अथवा असुविधा को सरकार अथवा संबंधित विभाग तक पहुंचाने का काम हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। जय हिंद, जय भारत।